हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स के पार्टनरशिप का सेकंड लेसन का यहाँ पर बात करेंगे। पार्टनरशिप, इससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा पार्टनरशिप में क्या क्या, कितने पार्टनर होते हैं, कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैसे उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कैसे उनकी कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कैसे पार्टनर गारंटी देता है फर्म को, फर्म गारंटी देती है पार्टनर को, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। ये सब हमारा फर्स्ट पार्ट में था। अब हम सेकंड जो टॉपिक, सेकंड जो लेसन पढ़ते हैं पार्टनरशिप में, उसमें आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप का बिजनेस आपको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, पार्टनरशिप को बढ़ाना है, तो उसके लिए नए पार्टनर को एडमिशन देना ज़रूरी होता है। नॉर्मली नया पार्टनर दो रीज़न से एक फर्म जो है लेना चाहती है। या तो जो नया आने वाला पार्टनर है उसके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो, जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, बिजनेस को फ़ायदा मिले, या फिर फर्म को कैपिटल की ज़रूरत हो। नॉर्मली ये दो बेसिक रीज़न रहते हैं जिसके लिए पार्टनरशिप में पार्टनर को एंट्री दी जाती है। तो नया आने वाला पार्टनर भी ये चाहेगा कि उसको प्रॉफिट पूरा मिले, जितना शेयर वो लगा रहा है उसको पूरा फायदा मिले। तो यहाँ पर आके हमको पार्टनरशिप में जो है कई तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। उन्हीं एडजस्टमेंट को यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन सारे पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, फिर अलग अलग वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक पर लेक्चर बताऊंगा। सबसे पहले नया पार्टनर आता है फर्म में, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि उसको कितना प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जाए। आने वाला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहेगा, और जो पहले के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो चाहेंगे कम से कम शेयर उसको दिया जाए। तो ये डिसाइड करना बड़ा टिपिकल काम है। और उसके बाद नया शेयर निकालना, रेशो निकालना, वो भी एक आपका एक टॉपिक है। इसके बाद पार्टनर जो आ रहा है फर्म में नया, वो कैपिटल कितनी ला है, कैपिटल का डिसीजन लेना, कितना कैपिटल नए पार्टनर की होनी चाहिए, लेनी चाहिए, उसको डिसाइड करना, ये भी एक टिपिकल प्रोसेस है। और वो कैपिटल कैसे लाता है, नकद में लाता है, एसेट्स लाता है, लायबिलिटीज लाता है, या किसी और तरीके से लाता है, तो उसकी कैसे एंट्री की जाए, वो भी हमारा एक टॉपिक रहेगा। फिर पार्टनर जो आता है उसको गुडविल का अमाउंट भी लाना पड़ता है। गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप में। गुडविल को समझना मतलब पार्टनरशिप को समझ में आ जाना, ये माना जाता है। तो गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, गुडविल कितने तरह की होती है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लाने वाला कितना पैसा गुडविल का लाएगा। और अभी जो नया पार्टनरशिप एक्ट है या कंपनी एक्ट है, उसमें साफ कहा गया है कि कोई भी फर्म या कंपनी गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकती है जब तक कि उन्होंने परचेज ना की हो। गुडविल को अगर परचेज किया है, वैल्यू दी है, पैसा दिया है, तो शो कर सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं शो कर सकते हैं, बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं। तो गुडविल, तो यहाँ पे पार्टनर जो आता है वो दो तरह की अमाउंट लाता है। कैपिटल लाता है, कैपिटल से उसको मिलता है एसेट्स में शेयर, और गुडविल का पैसा लाता है, उससे मिलता है उसको प्रॉफिट में शेयर। प्रॉफिट शेयर के लिए उसको गुडविल का पैसा लाना होता है। तो प्रॉफिट दिया किसने, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हें अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। नए पार्टनर को जो शेयर दिया जाता है वो कौन देगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर अपने हिस्से में से कुछ देंगे, तभी नए को मिल पाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं, दोनों 50-50 के पार्टनर हैं, तो 50-50 दोनों का है। तीसरा आ जाता है तो 1/3 1/3 1/3 3 पार्ट हो जाते हैं। तो दोनों ओल्ड ने सैक्रिफाइस किया न्यू के लिए, वो सैक्रिफाइस, वही गुडविल का पैसा। तो ये जो पैसा लाता है गुडविल का, वो पैसा हम ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं उनके सैक्रिफाइस रेशो में, ये विशेष ध्यान रखना होता है। फिर आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आज नया पार्टनर आ रहा है और पार्टनर्स ने जो पुरानी एसेट्स क्रिएट की है, नई पुरानी जो लायबिलिटीज है उनके पास, उन सब का रिवैल्यूएशन किया जाता है। आज की तारीख में उसकी वैल्यू की जाती है, क्योंकि आज जो एसेट्स है फर्म की, आज जो लायबिलिटी है फर्म की, वो सब की किसके द्वारा बनाई गई, ऑल पार्टनर्स के द्वारा। नया पार्टनर
आज एंटर कर रहा है तो उसको आज से हम पार्टनर बना रहे हैं, तो पुराना जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो सब किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड शेयर में, यहाँ पर ही ध्यान रखिए। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो बैलेंस शीट में रिजर्व दिखाया जाता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ऐसे कई तरीके से रिजर्व दिखाए जाते हैं लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में डेबिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। तो ये प्रॉफिट और लॉस जो बैलेंस शीट में आज की तारीख में शो किए गए हैं वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स द्वारा क्रिएट किए गए रिजर्व और लॉसेस हैं। तो उनकी सारी लायबिलिटी या सारा प्रॉफिट्स किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड शेयर में। इसके बाद लास्ट जो एडजस्टमेंट आता है कैपिटल का एडजस्टमेंट, नया प्रॉफिट शेयर रेशियो हम निकाल लेंगे। उसके बाद अब नए पार्टनर की कैपिटल अगर डिसाइड हो जाती है तो उसके रेशियो में जो पुराने पार्टनर है उनको अपनी कैपिटल को कम या ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी ज्यादा है वो निकाल लेता है, जिसकी कम है वो लेके आता है। और अगर पुराने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो में नया पार्टनर को कैपिटल लाना है तो वो भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि नए के अकॉर्डिंग में पुराने की कैपिटल कैसे होगी, पुराने के अकॉर्डिंग में नए की कैपिटल कैसे होगी। तो ये सारे हमें जो है टॉपिक इस लेसन में पढ़ने हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक नए पार्टनर के एंटर होने पर क्या क्या प्रॉब्लम पार्टनरशिप में क्रिएट होती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।